लक्ष्मी जी के पूर्व में भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य समुद्र मंथन से हुआ और धन्वंतरी जी भगवती श्री महालक्ष्मी के भाई। धन्वंतरी अर्थात जो आयु के देवता हैं, जो आयुर्वेद के जनक हैं, उन भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ हम 5 दिनों के इस पर्व काल का प्रारंभ। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से ये विवेचन किया गया है, शास्त्राज्ञा प्रदान की गई है कि कुछ पर्व सूर्योदय कालीन तिथि से माने जाते हैं और कुछ पर्व जो प्रदोष काल में जिनकी पूजन की स्थितियां बनती हैं वो प्रदोष काल में मानी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में दिवाली के इन 5 दिनों में प्रदोष काल व्यापिनी तिथि को ही मान्यता प्रदान की गई है। इस पर्व को मनाने के लिए सर्वप्रथम हमें पूजन विधि के साथ में भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए और दीपदान में भगवान यमराज को दीपदान करना चाहिए। और इस दीपदान के साथ पूजन इत्यादि में हमें अग्नि क्रीड़ा, जिसे आतिशबाजी कहा जाता है, इसी दिन से हमको अग्नि क्रीड़ा, ऋषियों ने यह भी विधान किया है कि अग्नि क्रीड़ा के माध्यम से हम संसार में प्रकाश फैलाएं, ताकि हमारे मन का जो अंधकार है, हमारे आत्मा के अंदर की जो ऊर्जा है, जो शरीर आदि के माध्यम से और वातावरण के कारण क्षीण हो रही है, उसमें ऊर्जा का और अतिरिक्त संचार हो और अग्नि क्रीड़ा के माध्यम से हमारे अंदर अग्नि तत्व की वृद्धि हो। तो धन त्रयोदशी को सायंकाल पूजन इत्यादि करके यमराज को दीपदान करें, अग्नि क्रीड़ा करें और अपनी स्वस्थता की कामना करें। भगवान धन्वंतरी से आशीर्वाद प्राप्त करें कि हमारा जीवन स्वस्थ हो, हम किसी भी प्रकार के प्रज्ञापराध से बचें, क्योंकि प्रज्ञापराधो ही मूलम रोगाणाम। जानते हुए भी जिन अपराधों को करते हैं वो अपराध प्रज्ञापराध कहलाते हैं। इसके ठीक दूसरे दिन नरक चतुर्दशी पर्व होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस दिन नरक में दीप पर्व मनाया जाता है और हमारे जो वातावरण में, जहां हम जिस समाज में रह रहे हैं, वहां पर नरक के नाम से भय की सृष्टि होती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसे रूप चतुर्दशी का नाम दिया। और रूप चतुर्दशी का तात्पर्य यह है कि हमें नरक का कोई भी भाव प्रवेश न कर सके, इसलिए हम अपने आप को अत्यंत सजा धजा करके और बड़ी स्वस्थता के पूर्वक यमराज का पूजन करें और फिर तेल अभ्यंग, पूरे शरीर में तेल की मालिश करते हुए उस पर्व काल में प्रातः काल से हम अपने आप को स्वस्थता पूर्वक महसूस करते हुए अपने अंदर स्वस्थता का भाव धारण करें और सायंकाल में यमराज के लिए दीपदान करें और जितना हो सके अपने शरीर के सारी जो आदि व्याधि हैं उनको दूर करने की प्रार्थना करते हुए अपने शरीर को स्वच्छ, साफ और पुलकित रखने का प्रयास करें। ये हमारा नरक चतुर्दशी का अर्थात रूप चतुर्दशी का, रूप चौदस का दूसरे दिन का हमारा पर्वकाल इस प्रकार से मनाया जाना चाहिए। अब आइए, जो दीप पर्व है, मुख्य रूप से दीपावली, दीपों की अवली, जहां पर दीपों की बहुत सी पंक्तियां हम प्रज्वलित करके संसार में प्रकाश का आमंत्रण करते हैं, प्रकाश को हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रकाश के 3 मुख्य स्रोत, पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा और तीसरा कृत्रिम रूप से जो हम अग्नि दीपकों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, ये 3 ही स्रोत मुख्य रूप से होते हैं। अब इसमें जैसा हमने देखा कि 2 स्रोत तो बाधित हैं, इसलिए केवल एकमात्र साधन हमारे पास रहता है और वो साधन है दीपों की पंक्तियों के माध्यम से हम दीप पर्व पे उस अमावस्या तिथि में, जहां चंद्र का अस्तित्व न्यून हो चुका है, जहां सूर्य की प्रज्ञा और सूर्य का तेज समाप्त हो चुका है, अर्थात बहुत क्षीण है, उसके नीच भाव में, नीचत्व में सूर्य का होना, तुला राशि में होना, इसलिए सूर्य का प्रभाव भी बहुत क्षीण है, तो हम दीपों की पंक्तियों के माध्यम से इस दिन का पर्व मनाते हैं। आप सभी को दीप पर्व की, पंच पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।